Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। अगर हम देखें तो हम तलाश रहे हैं उसे जिसे सबसे पहले तलाश लेना चाहिए था, और वो है हमारी अपनी पहचान। हम खुद, हु एम आई, ये सवाल कब से हमारे पीछे लगा हुआ है, और अभी तक हमने इस सफ़र में जो जाना वो ये है कि मैं वो शरीर या वो नाम या वो प्रोफेशनल जो मैं हूँ वो नहीं हूँ। उन्हें हम नेगेट करते गए हैं और कहीं ना कहीं हम पिछली कड़ी में सोल तक पहुँच गए थे। इस सफ़र को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और हर बार की तरह हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। मैं ये बॉडी नहीं हूँ। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं कौन हूँ, तो मैं तैयार हूँ, क्योंकि इंटेलेक्चुअली मैंने इस बात को समझ लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि मैं एक आत्मा हूँ। मेरा शरीर है, मेरे ये ड्रेस है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा नाम है, लेकिन मैं खुद जो इस इन पूरी चीज़ों को गवर्न कर रही हूँ वो एक आत्मा हूँ। अब हुआ ये है कि जब से मैंने इस बात को समझा है, मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस जितने भी दर्शक हैं वो भी शायद इससे गुजरे होंगे कि अब मैं जब बार बार अपने आप को कह रही हूँ तो मैं कुछ भी काम कर रही हूँ, मैं ये कप उठा रही हूँ, या मुझे लगता है कि मैं या मेरा हाथ उठा रहा है, ये एक कॉन्फ्लिक्ट लेके आती हूँ मैं, और फिर मैं अपने आप को रिमाइंड कराती हूँ कि मेरी आत्मा मुझे कह रही है कि मेरी आत्मा नहीं, मैं आत्मा इस शरीर को कह रही हूँ। अच्छा, अगेन मेरी आत्मा में फिर मैं कुछ और हो जाऊंगी। मैं कुछ और नहीं, मैं आत्मा मीन्स पावर। सी अगेन, इट्स नॉट, लेट्स नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन द लेबल्स कि आत्मा कोई और अब लेबल नहीं है। मैं इस, जैसे मुझे प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है इज अ थॉट, तो मैं ये संकल्प क्रिएट करती हूँ, मैं ये विचार करती हूँ मुझे प्यास लगी है। इंस्ट्रक्शन ब्रेन को फीड होता है, ब्रेन उसको प्रोसेस करता है, सिग्नल ट्रांसमिट होता है और आपका हाथ उस ग्लास की तरफ चला जाता है। मुझे प्यास लगी, इट स्टार्टेड विद दैट। तो मैं आत्मा, उसने ये संकल्प क्रिएट किया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, बॉडी ने उसको फॉलो किया, आपने उठाया। तो जब आप उठा रहे हैं, जैसे आपने कहा, तो आपको ये अवेयरनेस है कि मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये ग्लास को उठा रही, या मैं शरीर को कह रही हूँ, अपने हाथ को कहा मैंने कि ये कप उठाई, तो मैं जो हूँ अल्टीमेटली आत्मा हूँ। ये एक्सेप्ट किया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्सपीरियंस करूँगी। कहीं ये मुझे लगता है यही दर्शकों के साथ भी शायद थोड़ा हो रहा होगा कि कहीं ये मेक बिलीव है, क्या ये ऑटो सजेशन है, क्या मैं अपने आप को बार बार ये सजेस्ट कर रही हूँ कि लॉजिकली वी हैव अंडरस्टूड, लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अंडरस्टूड, लेकिन क्या कहीं मैं अपने आप को बार बार ये सजेस्ट तो नहीं कर रही कि मैं आत्मा ये करवा रही हूँ अपने शरीर से। So, ये लॉजिकली पहले अगर देखें, बिकॉज मैं कौन हूँ ये अनुभव करना है, दिस हैज़ टू बी एक्सपीरियंस्ड। बट इवन लॉजिकली अगर देखा जाए तो वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि आई एम द पावर विच चूजेस टू डू व्हाट आई वांट टू डू। एवरी वर्ड दैट आई से, ये मुंह बोलता है, लेकिन मैं चूज़ करती हूँ कि इस मुंह के द्वारा कौन से शब्द बोलने हैं। मीठे शब्द बोलने हैं, कड़वे शब्द बोलने हैं, बहुत गुस्से वाले बोलने हैं, वो पावर। लेकिन वो माइंड भी तो हो सकता है, वो मेरा लाइक जो अगेन इज माइंड द सोल, राइट। सी, दैट्स व्हाट, दीज आर ऑल द क्वेश्चंस दैट वी आर गोइंग टू क्लियर अप। जैसे आपने कहा आत्मा शक्ति है, हमें उसको अनुभव करना है, राइट, हमें एक्सपीरियंस करना है। कैसे समझ में आएगा कि सचमुच कुछ है, या वी आर जस्ट मेकिंग इट अप एंड हम बार बार बोल रहे हैं मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, तो अभी तक मैं कनुप्रिया थी, अब मैं आत्मा हो गई। नो, इट्स अबाउट रियलाइजिंग दैट कि आई एम दैट पावर। मैं आत्मा इस शरीर में बैठकर क्या करती हूँ, उससे फिर ये सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि ये मेक बिलीव है या लॉजिकली ये वर्क करता है। जैसे आपने कहा माइंड अलग है, आत्मा अलग है, ब्रेन, लोग ब्रेन और माइंड में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। माइंड और ब्रेन में क्या फ़र्क है? ब्रेन इज दैट यू टोल्ड मी, सुपर कंप्यूटर। हाँ, और माइंड इज अ थॉट्स जो जनरेट हो रहे हैं। मोटे रूप में दोनों में फ़र्क ये हो जाएगा कि ब्रेन फिजिकल है, जो माइंड है दैट इज एनर्जी। अगेन, आप ब्रेन को देख सकते हैं, मन को नहीं। माइंड एंड मन आर सेम। मन सोचने की शक्ति, दिमाग क्या हुआ फिर? ब्रेन। ओके, द ब्रेन, दिमाग,
मन, माइंड. तो मन पे लगाम देनी चाहिए, मन The को mind रोको. is like a horse हाँ. which has to be controlled. That's what we used to तो say. पर मन, माइंड और सोल तो मैं ही हूँ. नहीं. हाँ, that's what. Let's see. मन क्या है और ब्रेन क्या है. ब्रेन फिजिकल है, मन फिजिकल नहीं है, राइट. हमें ब्रेन की पिक्चर दिखाई जा सकती है. अगर हम उसमें कहें इसमें मन कहाँ है, तो वो आई डोंट थिंक सो, वो है ना. हाँ, नहीं बताया. अब आप कैसे बिलीव करेंगे कि फिर मन है? इज दिस ऑल्सो ऑटो सजेशन कि मन है, मन है? तो है, तो हम मानते हैं. कैसे? बिकॉज वी फील इट, आई थिंक. एक्सपीरियंस. आपको किसी ने बचपन से भी, एक बच्चे को ये नहीं सिखाया जाता कि थॉट कैसे क्रिएट करना है. बच्चे को मन क्या है ये सिखाया भी नहीं जाता है. ब्रेन क्या है ये सिखाया जाता है. थॉट्स क्या है ये सिखाया नहीं जाता है. इनफैक्ट दैट्स अनफॉर्चुनेट कि हमें नहीं सिखाया जाता है ये. वी आर हैव टू बी इन द अवेयरनेस. लेकिन संकल्प, विचार, thoughts, this is something that we have been creating, and that's why we are aware. We don't need a scientist to tell me that there is a mind. हमने कभी किसी से नहीं पूछा प्रूफ करो माइंड है कि नहीं. Why we didn't need a proof? क्योंकि हम उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं. एक्सपीरियंस के ऊपर कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता. प्रूफ तब तक चाहिए जब तक एक्सपीरियंस नहीं है. अनुभव नहीं. अगर एक चीज आपने अनुभव कर ली ना, उसके बाद सारी दुनिया एक तरफ. अगर सारी दुनिया भी आज कहे कि माइंड कोई चीज नहीं है, आप कहेंगे है. मैं सारा दिन उसको फील करती हूँ. यू डोंट नीड टू सी इट, यू डोंट नीड एनी एक्सपेरिमेंट फॉर दैट. तो मन वो शक्ति है, सोचने की शक्ति है, राइट. अब आत्मा एक शक्ति है. आत्मा 3 रोल्स प्ले करती है. ठीक है. जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, मैं सोचती हूँ. जब मैं आत्मा सोचने का काम करती हूँ, वी कॉल इट द माइंड. ओके. व्हेन यू आर विद योर डॉटर, यू आर कॉल्ड द मदर. ओके. आप एक हैं, लेकिन जब आप अपने बच्चों के साथ हैं तब आप माँ हैं. जब आप अपनी मम्मी के साथ हैं आप बेटी हैं. जब आप अपने स्टूडियो में हैं आप एक प्रोफेशनल हैं. जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हैं आप एक फ्रेंड है. वन पर्सन, different roles. Different Similarly, roles. one soul, one energy, different faculties. जैसे one body, different organs. एक शरीर में पाँव भी है, हाथ भी है, ये सारे अंग हैं. इसी तरह एक शक्ति है. मैं आत्मा एक शक्ति हूँ. मैं 3 फैकल्टीज के द्वारा ये कार्य करती हूँ, या 3 रोल्स में प्ले करती हूँ. तो मैं आपने कहा कि मैं जब सोचती हूँ तो माइंड होती हूँ. Which means मैं जो सोल, जो एनर्जी हूँ, वो मैं कन्वर्ट हो रही हूँ थॉट एनर्जी. कन्वर्ट नहीं होता, मैं थॉट क्रिएट करती हूँ. No, but then energy is to be created, right? Energy can be converted. हाँ. So वो No, energy exists, right? It is one electrical energy. Let's say, for example, it gives light, right? Through the tube, through the fan, through different. Okay. Okay, it will give you heating here, it will give you cooling through the AC, it will give you light through this. It is one electrical energy, but the different manifestations that it will take. Similarly, मैं एक शक्ति हूँ जो 3 कार्य कर सकती है. One energy, not different energies. One energy plays 3 different roles or 3 different tasks. तो सबसे पहला जो मेरा काम है वो है मन, संकल्प क्रिएट करना. तो मैं आत्मा जब सोचने का काम करती हूँ, हम उसको लेबल देते हैं मन. आपको चाहिए आप लेबल हटा सकते हैं. दिस इज अगेन जस्ट अ फ्रैगमेंट, डिविजन. या जस्ट टू मेक इट इजियर. अदरवाइज इट इज मैं संकल्प करती हूँ, मैं आत्मा ये संकल्प करती हूँ, तब हम कह देते हैं मन ने ये संकल्प किया. तो द थिंकिंग फैकल्टी, थिंकिंग जैसे ही थॉट्स क्रिएट होंगे, इमोशंस, feelings, desires, destiny, then the everything. whole journey. Yeah. So it is the thinking faculty. The second faculty of the soul is intellect, बुद्धि. मन ने संकल्प किया, right? Let's say पहली बार कोई किसी को सिगरेट ऑफर करता है. मन में 2 प्रकार के संकल्प चलते हैं, लूं या नहीं लूं. तो मन दोनों तरफ से, जैसे 2 लॉयर होते हैं, वो दोनों प्रोज एंड कॉन्स हमें बता देता है. नहीं, बहुत नुकसान है, नहीं लेना चाहिए. कभी कभी लेने से क्या होगा, एक बार लेके देख लेते हैं. अब मैं आत्मा दोनों संकल्पों को इवैल्यूएट करती हूँ
ये बुद्धि कर रही है। हाँ, मैं आत्मा ही कर रही हूँ, ओके। राइट। दोनों संकल्पों को इवैल्यूएट करती हूँ, परखती हूँ और निर्णय लेती हूँ, लेनी है या नहीं लेनी है। ओके। तो किसने निर्णय दिया? बुद्धि ने, इंटेलेक्ट। not brain, intellect. Brain doesn't give the decision. Brain implements the decision, आई गॉट योर पॉइंट। right? बुद्धि कहेंगे बुद्धि से काम लो। ब्रेन तो सबके पास है, लेकिन जब हमें कोई लगता है ना कि कोई सही निर्णय लेना, बुद्धि से काम लो अपने। तो बुद्धि मतलब डिसीजन मेकिंग फैकल्टी, माइंड थिंकिंग फैकल्टी, इंटेलेक्ट डिसीजन मेकिंग, रीजनिंग, जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन, इवैल्यूएशन, इंटेलेक्ट। अब इंटेलेक्ट ने निर्णय सपोज दिया कि एक बार पी लो, कुछ नहीं होगा। तो इंटेलेक्ट ने डिसीजन दिया, ब्रेन ने उसको प्रोसेस दिया, कर्म में आया, स्वीकार किया। ठीक है, जो कर्म हमने किया दैट लीव्स एन इम्प्रेशन। आपने जो भी कर्म किया दैट लीव्स अ मेमोरी ना, एक मेमोरी तो छोड़ देगी। आप पहली बार वो एक फिल्म जो छोड़ती है, हाँ, जो छोटा सा एक इम्प्रेशन, कुछ भी आप करेंगे। आपने अभी ये चाय का कप उठाया, पिया, इट लीव्स अ मेमोरी, आपको याद रहेगा, रात को भी याद आ जाएगा, कल भी याद आ जाएगा। मीनिंग इट गॉट स्टोर्ड समवेयर, वो इम्प्रेशन बन गया। इट्स नॉट अ फिजिकल थिंग। कोई फिजिकली खोलकर कोई दिखा नहीं सकता आपको ये सारी आपकी मेमोरीज स्टोर्ड है इसमें। इम्प्रेशन स्टोर हो गया, दिस इज कॉल्ड द संस्कार। इम्प्रेशन जो बाहर मैंने कर्म किया, उसका इम्प्रेशन मार्क जो मेरे ऊपर बना, दैट इज अ संस्कार या पर्सनालिटी ट्रेट, हैबिट। ओके। कोई भी कर्म हम बार बार रिपीट करते जाएंगे, इट विल बिकम अ हैबिट। अब संस्कार किसके होते हैं? कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाली आत्मा है, बहुत पुण्य संस्कारों वाली आत्मा है। हम कभी नहीं कहेंगे बहुत अच्छे संस्कारों वाला शरीर है। आत्मा के संस्कार। तो मैं आत्मा, 3 फैकल्टीज। एक बात ये पूछना चाहती हूँ कि ये तीनों फैकल्टीज एक साथ भी काम कर रही हैं? तीनों, इट्स वेरी फास्ट। एक बार में एक ही काम हो रहा है? इट्स वेरी फास्ट। It's see at one time only. It can work only once. See, in one faculty. आप at a time ही आप wife भी हैं, mother भी हैं, daughter भी हैं. You can be with all 3 people together. Yeah. Okay. Right? But the minute with your daughter, you're a mother. You know immediately your role, how to play. Even though it would be happening very very fast. But जैसे आपकी ये consciousness है कि मैं एक mother हूँ, different kind of feeling. Your consciousness मैं एक डॉटर हूँ, different kind of feeling. तो ये 3 जो फैकल्टीज हैं, it's like okay, very it's actually it looks very logical, the 3 faculties, the soul exercises. इसका मतलब ये था कि जो आप कह रहे थे ना कि आत्मा प्रूफ कैसे होगी, मन, बुद्धि, संस्कार, तीनों के लिए कोई प्रूफ चाहिए नहीं, because तीनों है, तीनों को एक्सपीरियंस किया हुआ है। मन को सारा दिन एक्सपीरियंस किया है, निर्णय लेने वाली कोई शक्ति है, पता नहीं चल रहा है क्या करूं, राइट है रॉन्ग। हाँ, बुद्धि काम ही नहीं कर रही है। निर्णय लेने वाली शक्ति है, फिजिकल है नहीं, शक्ति है। संस्कार मेरे बनते जा रहे हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स बनती जा रही है। तीनों चीज़ों के लिए आई डोंट नीड एनी इक्विपमेंट टू प्रूव इट टू मी, आई हैव एक्सपीरियंस्ड ऑल 3। ये 3 शक्तियाँ ही मैं आत्मा हूँ। लेकिन क्योंकि ये डिफाइन फिजिकल नहीं है, सो आई जस्ट कांट सी इट, ओनली आई कैन फील इट। तो आत्मा एनर्जी को हम फिजिकली देख नहीं सकते, हम उसको अनुभव कर सकते हैं। तो ये 3 जो इसको हम कहते हैं सूक्ष्म कर्म इंद्रियाँ, सूक्ष्म फैकल्टीज, ये स्थूल फिजिकल सेंस ऑर्गन्स, 3 सटल सेंस ऑर्गन्स, इन सबको हमने मास्टरी पानी है इसके ऊपर, क्योंकि ये मन बुद्धि भी तो बहुत हाँ, यही मैं आना चाहती थी कि अगर if I the soul, okay, I'll not say मेरा soul, I the soul, if it plays these 3 characters, ये जैसे इंद्रियां भी तो हावी हो जाती है, कोई इंद्री हावी हो गई एंड देन इट्स सेड कि उन पे लगाम लगानी चाहिए बिकॉज एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो ये मन, बुद्धि और हैबिट, ये जब हावी हो जाती है तो फिर अल्टीमेटली सही कौन होगा? बुद्धि सही होगी या मन सही होगा? एब्सोल्युटली, मन सोचने का काम करता है। आप देखो तीनों इंटरकनेक्टेड है, वो एक सर्कल बन जाएगा। मन ने सोचा कुछ, बुद्धि ने उस पर निर्णय दिया, कर्म में आया, कर्म आया, इम्प्रेशन बना। अब जो इम्प्रेशन बना है उसी के आधार से अगला कर्म होगा, अगला थॉट आएगा। सो इट विल बिकम अ साइकिल।
अगला थॉट आएगा कि मैं सिगरेट पी सकता हूँ, हाँ, यार पिया तो yes, था। हाँ, अच्छा, राइट। हाँ। तो नेक्स्ट टाइम फिर मन कहेगा पियो नहीं पियो, बुद्धि कहेगी कोई बात नहीं, पिछली बार कहाँ गलत हुआ था, पी लो। 2 बार, 4 बार, 6 बार, उसके बाद वो आपका डीप रूटेड संस्कार बन गया। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही वो सामने आएगी आपकी चीज, मन में 2 थॉट्स नहीं तो उठेंगे। बॉडी तक कब जाएगा वो तो वो लत बाद में वो जो पड़ने इंस्ट्रक्शन जो फीड होगी। अब लेकिन क्या हुआ, पहले इंटेलेक्ट अपना रोल प्ले कर रही थी, निर्णय लेने का, लेकिन अब विल पावर जैसे जैसे खत्म होती गई, इंटेलेक्ट अपना रोल प्ले ही नहीं करती। इम्प्रेशन बना हुआ है सिगरेट पीने का, सीधा थॉट आया और पी लिया। वी बाईपास दैट फैकल्टी। मन, बुद्धि, संस्कार, इम्प्रेशन बन गया है, आदत बन गई है सिगरेट पीने की, जो संस्कार होगा वैसा ही थॉट होगा, एंड वी गो इनटू द साइकिल। बहुत से केमिकल चेंजेस भी होते हैं हमारे ब्रेन में। अगर हम देखें तो कहा जाता है कि दे ऑल्सो फिजिस्ट बहुत टाइम से इस पर काम कर रहे हैं कि लॉट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड एक्शंस कीप ऑन टेकिंग प्लेस। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जो एनर्जी है, अगेन इट कैन बी अ केमिकल एनर्जी ऑल्सो, लाइक वी नेवर नो, राइट। डू वी नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इट इज? Yes, it is a metaphysical, it's not physical, it cannot be mixed with those chemicals. लेकिन जो आत्मा है उसका लोकेशन क्या है, ये थिंकिंग फैकल्टी है, मन है, बुद्धि, संस्कार, ये कहाँ पर है? How is the connection between the soul and the body? आप एक्शन में तो आए, लेकिन सोल और बॉडी का कनेक्शन क्या है? वो है वो थॉट पावर। थॉट पावर से आप अपने बॉडी के थ्रू वो कर्म को बाहर लेकर आते हैं। तो ब्रेन के अंदर एक रीजन है, ब्रेन में जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर सेंटर में एक रीजन है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये चारों के बीच बना हुआ एक सेंटर पोर्शन है जिसको कहते हैं सीट ऑफ द सोल। और अगर हम फिजिकली देखें तो राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द फोरहेड अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अंदर डालते हैं, इट्स दैट वेरी पॉइंट देयर somewhere inside. If you put a line here and you put a line बीच में from top where it will intersect, दोनों में जाके, that is the seat of the soul, मुझ आत्मा का रहने का निवास स्थान। अब वहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोनल लेवल में अगर ऊपर नीचे होता है तो शरीर का कोई ना कोई अंग अफेक्ट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज कंट्रोल्ड बाय द सोल। जो थॉट्स सोल से उधर जाएंगी वो फर्स्ट चीज पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेंगे एंड देन द एक्शन विल बी सेंट हियर। स्ट्रेस हुआ, एंगर हुआ, हैप्पीनेस हुई, कुछ भी डिफरेंट फीलिंग्स, इमोशंस दैट आर क्रिएटेड, हार्मोनल लेवल ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड will fluctuate and accordingly वो कोई ना कोई बीमारी का रूप ले सकती है शरीर ये में। एंगर हुआ, ये स्ट्रेस हुआ, ये दिस इज अ थॉट एक्चुअली। थॉट्स तो थॉट की एनर्जी जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को अफेक्ट करेगी, तो उसके हार्मोनल लेवल को इफेक्ट कर दिया कि जो किस तरह के हार्मोन सिक्रीट किए, या ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट हो गए या कम सिक्रीट हुए, तो कहीं ना कहीं जो शरीर का कमज़ोर अंग होगा उसके ऊपर वो अफेक्ट कर जाएंगे। तो इससे भी समझ में आता है कि जैसे कई लोग कहते हैं ना, आत्मा पता नहीं कहाँ रहती है, मैं आत्मा कहाँ रहती हूँ, तो वो हमें पता चलता है कि वो जो सोचने की शक्ति है मन, वो कहाँ पर है। जस्ट थिंक ऑफ इट राइट नाउ कि मन कहाँ पर है, कहाँ बैठा है। somewhere you can make it out actually, when you realize, feel like from where the thoughts are coming. Absolutely, just sit back right now, we can try it right now। बस आधे मिनट के लिए सिर्फ एकदम हल्के होकर बैठ जाओ। बाहर जो भी आवाज़ें आ रही हैं, कमरे के बाहर या कमरे के अंदर भी जहाँ आप बैठे हैं, उन सब से बुद्धि को हटाते हुए बस अपने ऊपर ले आइए और शरीर को भी हल्का छोड़ते हुए एकदम लाइट, किसी भी अंग में कोई टेंशन ना हो। शरीर के एक एक अंग को महसूस करते हुए चेहरे पर आ जाइए और फिर भ्रुकुटी के बीच, इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, इन द मिडल ऑफ द आईब्रोज, अपने विचारों को देखने का प्रयास कीजिए। कौन से विचार चल रहे हैं इस समय? जैसे ही आप अपने विचारों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वो बिल्कुल धीमे हो जाते हैं।
इतने स्लो हो जाते हैं जैसे आपको लगेगा कोई विचार ही नहीं है, लेकिन महसूस कीजिए कि वो सोचने की शक्ति कहाँ बैठती है, वो निर्णय करने की शक्ति, बुद्धि कहाँ बैठती है। अपने आप महसूस होगा कि मस्तिष्क के बीच मैं आत्मा, वो शक्ति विराजमान है। यहाँ से बैठकर मैं इस पूरे शरीर को चलाती हूँ, आंखों द्वारा देखती हूँ, मुख द्वारा बोलती हूँ, चैतन्य शक्ति हूँ। ये शरीर, ये मेरा वस्त्र है जिसे मैं यूज करती हूँ। मैं मालिक हूँ इन कर्म इंद्रियों की, मैं मालिक हूँ मन बुद्धि संस्कार की। Did you feel anything? Oh, yeah. Can you feel the difference between, there's such an energy Yeah. suddenly on top. It's always there. But लेकिन जैसे हम उसकी तरफ देखते हैं, we can start feeling it. It actually produces lightness, क्योंकि जितना आप इस शरीर से थोड़ा सा डिटैच हो जाते हैं और एनर्जी बिल्कुल यहाँ फोकस हो जाती है, तो आपको जैसे लगता है जैसे ये शरीर, जैसे ना आप बहुत देर ऐसे बैठे रहे तो थोड़ी देर के बाद हाथ की कॉन्शियसनेस ही नहीं रहती है, जैसे कि ये है ही नहीं, है वो वहाँ पे, लेकिन हमें लगता है जैसे वो है ही नहीं। तो जब हम इस कॉन्शियसनेस में बैठकर इस अटेंशन में बैठते हैं तो थोड़ी देर के बाद ऐसे लगेगा कि ये शरीर जैसे बहुत हल्का होता जा रहा है। तो इसको बार बार हर थोड़ी देर के बाद कुछ क्षणों के लिए ट्राई कर सकते हैं कि मैं शक्ति हूँ, मैं मास्टर हूँ इसकी, मेरी चॉइस है कि इन कर्म इंद्रियों द्वारा क्या करना है। सो व्हाट हैपेंस एवरी टाइम आई रिमाइंड माई सेल्फ, स्लोली दैट मास्टरी विल डेवलप। थोड़ा भी कुछ ऐसे मुझे लगे आई एम गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, मुझे नहीं बोलना चाहिए फिर भी बोल रही हूँ, नहीं सोचना चाहिए फिर भी सोच रही हूँ, बैक अगेन यहाँ इंद्रियां हमारी खुद तो काम कर नहीं रही, हमारा वही माइंड ही है जो मेन कल्प्रिट अगर हम कहें। अगर हम देखें कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, द सोल व्हेन क्रिएट्स थॉट इज अ माइंड। एक बार और रिकैप कर लेते हैं। व्हेन इट स्टार्ट्स लाइक जजिंग और एक डिसीजन लेता है तो इट बिकम्स बुद्धि, इंटेलेक्ट, एंड देन संस्कार व्हेन इट बिकम्स अ हैबिट। जो भी कर्म हम करेंगे इट विल लीव अ मार्क, और ये इम्प्रेशन जिसको हम कहते हैं मार्क, इम्प्रेशन, संस्कार, ये बनता जाएगा एंड देन दैट बिकम्स अ साइकिल। ये 3 फैकल्टीज के द्वारा अपना सारा कार्य करती है सारा दिन। नाउ इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, एंड द कनेक्शन बिटवीन द सोल एंड द बॉडी इज थ्रू द थॉट, वो तो समझ में आ गया, एंड देन थ्रू द बॉडी टू द rest of the environment. So the soul with the thought power through the body gets connected to the environment, and then everything that's happening in the environment leaves a mark again on the soul. I want to ask you, इसमें कल्प्रिट कौन है फिर? बुद्धि जो है वो निर्णय लेती है, वो परखती है। अब आत्मा की शक्ति जिसको कहेंगे, ये शक्तिशाली आत्मा है, ये कमजोर आत्मा है ना, हम कहते हैं बहुत कमजोर आत्मा है बुद्धि के आधार पर। यहाँ एक आई थिंक वी शुड एक्चुअली एक क्लैरिफाई कर देते हैं, इंटेलेक्ट एंड इंटेलिजेंस सेपरेट आर टू डिफरेंट थिंग्स। एब्सोल्युटली। इंटेलिजेंस ब्रेन का हिस्सा है, जो पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट है, एकेडमिकली बहुत शार्प है, या किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है, लेकिन बुद्धि वो एक डिफरेंट फैकल्टी है। वो डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग, परखना, समझना और निर्णय लेना, सही गलत की बात, सही गलत। यू कुड हैव नेवर गॉन टू स्कूल, आप कभी स्कूल नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी आपकी परख और निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है। विजडम जिसे हम कहते हैं, विजडम, वाइज है, वो बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिवान है। बुद्धि जो है विजडम है, नॉलेज, इनर नॉलेज, नॉट एक्सटर्नल नॉलेज, नॉट एकेडमिक नॉलेज। लेकिन वाइज जो है, वाइज वो होगा जो सही निर्णय लेगा, उसके जो प्योर संस्कार हैं उसी को वो
कर्म में लाएगा, उसके कहेंगे बहुत बुद्धिवान है, आत्मा बहुत शक्तिशाली है। तो ये 3 फैकल्टीज कनेक्टेड है, इनका बहुत गहरा कनेक्शन है कि जब अगर आत्मा शक्तिशाली है मतलब बुद्धि स्ट्रोंग है, तो जो बाह्य परिस्थितियां हैं वो बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकती हैं। अभी क्या हो रहा है कि अगर बुद्धि कमज़ोर है तो जो संस्कार है वो संस्कार मन के थ्रू वो संकल्प क्रिएट, देखो जो संस्कार मेरा होगा, लेट्स से मेरा गुस्सा करने का संस्कार है, ठीक है, तो मन ने संकल्प क्रिएट किया, बुद्धि को बाईपास ही करके वो कर्म में आ जाता है। मतलब उतना सोचते ही नहीं, इतना फास्ट हो जाता है, इतना फास्ट हो जाता है कि जो हम कहते हैं ना सोच समझ कर करो, मतलब माइंड इंटेलेक्ट एक्शन, लेकिन हम समझ वाला पोर्शन हटा देते हैं। ये जो हमने 3 एस्पेक्ट्स देखे कि सोल 3 फैकल्टीज में काम करता है। एक जब थॉट क्रिएट होता है तो थिंकिंग, और इंटेलेक्ट मीन्स बुद्धि, और उसके बाद हम